Hey, assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the Westcott rules or you can say Levy-Jennings chart. अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो हमें समझने की है कंट्रोल्स के बारे में। कंट्रोल्स क्या होते हैं? अच्छा, हम वेस्टगार्ड रूल्स पढ़ते ही क्यों हैं? पढ़ते हम इस वजह से हैं कि देखिए जो हमारे पास कंट्रोल्स है ना, कंट्रोल्स जैसे मैंने बताया कि दो तरह के हैं। एक हमारे पास EQC है और एक हमारे पास IQC है। IQC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है, जैसे कि जब भी आपकी एक लैब है जिसके अंदर हम लोगों ने बैच रन करना है या हम लोगों ने कोई सैंपल लगाना है तो हम कंट्रोल्स के बगैर नहीं लगा सकते। कंट्रोल्स हमें ये बताते हैं क्या क्या हमारी मशीन जो है वो एग्जैक्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नॉन सैंपल होता है, नॉन सैंपल हम लगाते हैं मशीन को और हमें रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो IQC हम रन करते हैं ना, इसका हमारे पास एक मतलब आप कह लें कि एक हमारे पास एक इसका वो होता है कि रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड के अंदर हम लोगों के पास रिकॉर्ड के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है ना, वो वेस्टगार्ड बेसिकली रूल्स होते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये इसका मीन होता है जिसको मीन बोलते हैं। ये इसका 1SD होता है जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये इसका 2SD होता है और ये इसका 3SD होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर नीचे मीन से नीचे ये -1SD होगा, ये -2SD होगा। इसी तरह ये मीन की बेसिकली इस तरह लाइन जाती है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। मतलब ये इस तरह का होता है। ये 2SD की लाइन है। इसी तरह यहाँ पर 3SD है, इस तरह होता है -3SD। तो जोन से भी मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने एक कंट्रोल रन किया जो कि कंट्रोल आया 1SD। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट एक कंट्रोल रन किया तो वो मेरे पास आया -1SD। इस तरह मेरा चार्ट जा रहा है, कभी 2SD मतलब 2SD तक जा रहा है, 2SD तक नॉर्मल होता है, फिर 1SD आया। इस तरह मेरा ये ग्राफ जा रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, बेसिकली इसको वेस्टगार्ड रूल या लेवी-जेनिंग चार्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो रूल्स हैं ना वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अभी हम उन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा EQC के बारे में, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि ये वो कंट्रोल्स हैं जो कि आपने एक्सटर्नली लिए हैं। आप किसी कंपनी से ले सकते हैं, आप किसी और लैब से ले सकते हैं अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। IQC जो कि हम नॉर्मली कंट्रोल्स रन करते हैं अपनी लैब के अंदर, जो कि कंट्रोल्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो हम रन करते हैं नॉर्मली, ये एक नॉर्मल होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है, या इसके अंदर वेरी हाई और वेरी हाई, लो और वेरी लो भी आता है। यानी कि 3 तरह के बेसिकली होते हैं। अब एक जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर पढ़ने वाली एरर्स के बारे में, ये एक होते हैं रैंडम एरर्स होते हैं और एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स। रैंडम एरर्स वो हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, यानी कि मेरा ग्राफ यहाँ पर था और ये पहले दिन मेरा कंट्रोल आया 1SD और अचानक से नेक्स्ट डे मेरा जो आया ना कंट्रोल वो आ गया 3SD के ऊपर। ठीक है, और ये मतलब अचानक से होगा किसी भी रैंडम चीज़ की वजह से। हो सकता है कि मैंने किट नहीं लगाई हो, मैंने उसकी कैलिब्रेशन नहीं की हो, या परचेजिंग कोई नहीं की हो, मैंने मतलब जैसे किट लगाई है उसकी मैंने जो है वो कैलिब्रेशन नहीं की और मेरा 3SD आ गया। मतलब ये रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर ये है कि जो सिस्टमेटिकली चल रही हैं वो, यानी कि वो चलता है, वो आगे नीचे को जा रहा है, वो ऊपर को जा रहा है। यानी कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का है कि जैसे नीचे को जाई जा रहा है, या मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से है कि ऊपर को जाई जा रहा है। मतलब इस तरह से मेरा सिस्टमेटिक एरर है, जो कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है सिस्टमेटिक एरर में, ये होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो रूल्स हैं, ये वेस्टगार्ड रूल्स, ये बेसिकली हैं कौन कौन से। रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स होते कौन कौन से हैं। अच्छा, ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स बेसिकली हमें बताते क्या हैं, ये हमें बताते हैं, हमें आइडिया देते हैं इस बात का कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो एक्सेप्टेबल हैं, क्या वो रिजेक्टेड हैं, या फिर वो वार्निंग्स हैं। अब हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स होते कौन कौन से बेसिकली जो चल रहे हैं, रूल्स जो नॉर्मली होते हैं वो ये हैं 1 2SD, 1 2SD, 1 3SD, 2 2SD, R 4SD, 4 1SD और 10X। अब इसके बारे में एक एक रूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, रूल्स किस वजह से होता है। जो हमारे पास पहला रूल है 1 2SD, इसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू है वो एक्सीड की है 2SD से, यानी कि मीन से ऊपर जो हमारे पास 2SD है, नीचे की तरफ भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। इसका जो रूल का ये शो क्या करता है, ये हमें वार्निंग साइन शो करता है, लेकिन जो हम लोगों ने अपना टेस्ट रन किया हुआ है वो एक्सेप्टेबल रेंज में होता है। अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ये देखेंगे हमारा ग्राफ है, ये हमारे पास मीन है -1SD है, -2SD है, 1 2SD है और 1SD है और 2SD है। 1 2SD का मतलब है पहले मेरा कंट्रोल जो है वो 1 और -1 के दरमियान आ रहा था, नेक्स्ट डे मैंने कंट्रोल रन किया तो वो एक्सीड कर दिया 2SD। ये मेरा एक वार्निंग रूल है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा 1 3SD। इसका मतलब ये है कि 1 वैल्यू एक्सीड की है 3SD से। ये कब होता है,
ये बेसिकली है ही रिजेक्शन रूल कि अगर 13 SD हमारा आ गया तो इसका मतलब हमने वो सैंपल्स जोन से भी उसके साथ रन करने हैं वो हम नहीं करेंगे, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम नहीं दे सकते। और ये एक रैंडम एरर है। रैंडम एरर है इसका मतलब इसकी आम वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है जनरल रीज़न कि कैलिब्रेशन जो है वो न्यू किट की हमने की ही नहीं है। ये एक रैंडम एरर भी हो सकता है, सिस्टमेटिक भी हो सकता है, और ये शिफ्ट भी सीन इसके अंदर हो सकती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है क्या 13 SD की हमारा मीन है, ये 1 SD, ये 2 SD। मेरे पास पहले ये देखिए नॉर्मली नीचे को ही जा रहा है ग्राफ, ये शिफ्ट के हमने दिखाया हुआ है कि ये शिफ्ट की तरह जा रहा है। ये हमारे पास मीन पे था 1 SD, फिर -1 SD आया, फिर हमारे पास मीन पे गया, फिर उसके बाद नीचे आते 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 अचानक से 13 SD जो है ना इसने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब ये एक शिफ्ट है ना, प्रॉपर एक नीचे की तरफ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ये रिजेक्शन रूल है, कैलिब्रेशन नहीं डन है, जनरली ऐसा होता है कि 13 SD है। नेक्स्ट रूल के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा 2 SD। इसका मतलब ये है 2 SD का 2 SD का मतलब ये होता है कि जब कंसेक्टिव 2 कंट्रोल्स जो हैं वो एक्सीड करें 2 SD से, वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। यानी कि जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये मीन है, ये हमारे पास 1 पे था, फिर उसके बाद ये हमारे पास मीन पे आया और ये मेरे पास -2 पे गया और 2 दिन मैंने कंट्रोल रन किया, क्योंकि ये जब हमारा आया था 1 2 SD के ऊपर तो ये तो हमारा एक्सेप्टेबल था ना, वार्निंग थी। तो नेक्स्ट डे फिर जब दोबारा गया तो ये 2 SD हो गया और ये एक्सीड कर गया 2 SD से, 2 दिन हमारे पास 2 SD आया। ये एक सिस्टमेटिक एरर है और ये एक रिजेक्शन रूल है। इसके सैंपल्स हम आगे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है R4 SD रूल। इसका मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ 4 SD बिटवीन 2 वैल्यूज, यानी कि 2 वैल्यू आज मैंने कंट्रोल रन किया, वो फॉर एग्जांपल 2 SD पे आया और नेक्स्ट डे जो आया वो मेरा -2 पे आया, यानी दोनों के दरमियान 4 का फासला है। जैसे कि इसके अंदर शो किया गया, ये मीन है, ये 1 है, ये 2 है, -1 1। अब मेरा पहले दिन कंट्रोल आया 2 पे, नेक्स्ट मैंने कंट्रोल रन किया तो यहाँ पर आ गई, यानी कि टोटल 4S का फासला हो, टोटल 4S का जो है ना वो डिफरेंस होगा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ये R4 SD रूल है। इसके अंदर ये क्या होता क्या है? ये रिजेक्शन है और ये एक रैंडम एरर को शो करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आएंगे 4 1 SD रूल के ऊपर। 4 1 SD रूल हमें बताता क्या है? ये 4 कंसेक्टिव ऑब्जर्वेशन हैं जो कि एक्सीड करती हैं 1 SD से, और ये एक रिजेक्शन है और ये सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर हमेशा वो है कि जो मतलब एक सिस्टम में चल रहा है, किसी सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, मशीन की वजह से या कैलिब्रेशन, मतलब इस तरह कोई अहम वजह की वजह से। ये देखेंगे हमारे पास मीन है, हमारे पास पहले 1 SD आया, फिर उसके बाद कंसेक्टिव हमारे पास -1 आ रहा है 4 डेज के लिए, तो ये एक रिजेक्शन रूल है। फिर उसके बाद ये हम इसका कर कह सकते हैं, हमें ये होता किस वजह से है? इसके अंदर हमें मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन हमेशा याद रखें। जब सिस्टमेटिक बात आएगी ना तो इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन में कोई मसला, आपके जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर कोई मसला हो सकता है, तो इसलिए मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन ही इसका जो है ना वो हल होता है। अब हम लोग लास्ट रूल की तरफ अपने जाएंगे, 10x रूल। शिफ्ट मैंने बताया था कि ग्रेजुअली इंक्रीज करना या ग्रेजुअली डिक्रीज करना। इसी तरह अब हम यहाँ पर 10x रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 10x रूल बेसिकली एक ट्रेंड होता है, मतलब एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि मतलब एक ही ट्रेंड है, ये इसका मतलब। अब ये होता क्या है? 10 कंसेक्टिव ऑब्जर्वेशन फॉल ऑन वन साइड ऑफ द मीन इधर अबव और बिलो, इट इज़ अ रिजेक्शन रूल एंड आर सिस्टमेटिक एरर इज सस्पेक्टेड। अच्छा, ये देखेंगे हमारे पास है मीन है -1 -2 और ये एक ही साइड पे चलते आ रहे हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? नीचे, मतलब ये नहीं है कि ऊपर और नीचे, बेसिकली ग्राफ होना क्या चाहिए? जैसे ऊपर और नीचे होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ तो आ रहा है, यहाँ तो नीचे की तरफ आ रहा है। और 10 कंसेक्टिव हमारे डेज के, अगर आप डेज वाइज बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, तो 10 डेज हमारे पास ये कंट्रोल आ रहा है। और ये होता क्या है? ये हमारा सिस्टमेटिक एरर है, रिजेक्शन रूल है, और इसके अंदर हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। किट की इसकी वजह क्या हो सकती है कि किट जो है वो डिटोराइट हो गई है, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, किट ख़राब हो गई है, मेंटेनेंस यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है।